हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी एकेडमी। आप लोग को पिछले क्लास में सोलर सिस्टम का 6 प्लैनेट का बारे में समझाई थी। अभी उसके बाद 2 प्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम का बारे में समझाऊंगे। क्लियर? अभी क्या है? यूरेनस। यूरेनस 7th नंबर में क्या है? यूरेनस। यूरेनस का हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण। यूरेनस क्या बोलते हैं? अरुण। और यूरेनस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो क्या है? फर्स्ट, यूरेनस इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पोजीशंस का हिसाब से 7 नंबर में है, लेकिन साइज का हिसाब से 3rd नंबर मतलब 3 नंबर में है। कौन सा? यूरेनस प्लैनेट। क्लियर? नेक्स्ट में देखो, इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर। इसका ब्लू कलर कौन सा है? हम लोग का अर्थ है। और इस एक है ब्लू एंड ग्रीन, दोनों मिक्स्ड है एक कलर। क्यों? तो देखो, टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस है इन इट्स एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में मतलब हवा में, एयर में क्या होता है? मीथेन गैस है, इसलिए उसको ब्लू एंड ग्रीन कलर दिखाई देते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट में, दिस ह्यूज प्लेनेट इज कवर्ड विथ क्लाउड। इस प्लेनेट का बहुत सारा पार्ट क्या होता है? क्लाउड। हाँ, क्लाउड से कवर रहता है। हाँ, बादल से कवर रहता है। नेक्स्ट में क्या है? इट हैज फेंट रिंग। इसका भी रिंग फेंट रिंग्स है। नेक्स्ट में देखो, इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स टाइटल्ड एक्सिस एंड टेक्स 84 years to complete one revolution around the sun. सन का चारपास में घूमने के लिए कितना टाइम लेते हैं? 84 years। कितना टाइम लेता है? 84 years। क्लियर? नेक्स्ट में देखो, इट हैज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विथ द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में फर्स्ट इस प्लैनेट आविष्कार किया था। नेक्स्ट में देखो, इट हैज कोल्ड विंड दैट ब्लो एट वेरी हाई स्पीड। उसमें क्या होता है? बहुत ठंडी हवा है। और क्या होता है? जो मतलब हाई स्पीड में घूमता रहता है। ठंडी हवा हाई स्पीड में घूमता है, इसलिए बहुत ठंडी है। चलो नेक्स्ट में क्या है? इट हैज 28 मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसमें कितना मून्स है? 28 मून्स। क्लियर? तो नेक्स्ट में क्या देखो, नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं? वरुण। क्या बोलते हैं? वरुण। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देख लो, इट इज द फार्देस्ट प्लैनेट। सबसे लास्ट में कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून। फार्देस्ट क्यों? सबसे दूर में है, इसलिए उसको बोलते हैं फार्देस्ट। तो इट हैज 13 मून्स। कितना मून्स है? 13 मून्स है। चलो नेक्स्ट में, इट इज द लास्ट नोन प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे लास्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। उसको बोलते हैं वरुण। नेक्स्ट में क्या? इट टेक्स 165 years to the orbit the sun. The sun को पूरा चारपास में घूमने के लिए कितना टाइम लेता है? 165 years। क्लियर? तो अभी देखो नेक्स्ट में क्या है? इट इज स्मॉलर देन यूरेनस इन साइज। क्या यूरेनस है ना, उसका साइज से छोटा है, बट हेवियर देन यूरेनस। लेकिन साइज से छोटा है, लेकिन हेवी, उसका वेट में यूरेनस से ज्यादा है। क्लियर? क्या साइज से यूरेनस से छोटा है कौन? नेपच्यून। लेकिन वेट में ज्यादा है। कौन सा प्लैनेट? यूरेनस। नहीं, यूरेनस से बड़ा है कौन? ज्यादा भारी है नेपच्यून। क्लियर? नेक्स्ट में देखो, इट हैज कोल्ड एटमोस्फियर एंड स्ट्रॉन्ग विंड। इसमें कौन सा एटमोस्फियर है? कोल्ड एटमोस्फियर। और क्या? विंड क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग है।
और नेक्स्ट में क्या है, इट हैज मीथेन गैस, इसमें क्या है, मीथेन गैस है। ओके, तो इसलिए ठंडी लगता है, ठंडी एटमॉस्फेयर बहुत ठंडी है। क्लियर। अभी चलो आप लोग इतना से सब प्लानेट का बारे में जानकारी ले ले, तो आप लोग बार बार पढ़ाई करेगा तो अच्छा से जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, किसका, सोलर सिस्टम का एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे। क्या लिखा है देखो, Mercury, फर्स्ट नंबर के है, Mercury, Venus, Mars and Earth are the near to the sun is called inner planet। क्या है, ये 4 प्लानेट के है, Mercury, Venus, Mars and Earth। ये क्या है, सूरज का पास है, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लानेट। क्लियर। अभी देखो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर फार टू द सन इज कॉल्ड आउटर प्लैनेट। एक सब प्लैनेट के है, दूर में है, इसलिए ये लोग का क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। क्लियर। अभी देखो, द इनर प्लैनेट आर सॉलिड विथ रॉकी सरफेस। क्या, इनर प्लैनेट क्या होता है, सॉलिड होता है, रॉकी पत्थर है उसमें, सरफेस फेस में क्या होता है, सरफेस में क्या, रॉकी मतलब पत्थर है। नेक्स्ट में क्या है, द आउटर प्लैनेट आर फर्स्ट बॉल्स ऑफ गैस मूविंग इन द सोलर सिस्टम। उसमें क्या है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में बहुत सारा गैस रहता है। नेक्स्ट में क्या है, द 4 इनर प्लैनेट आर मेड ऑफ रॉक एंड मेटल से 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट बनता है। और आउटर प्लैनेट आर कॉल्ड गैस जायंट आर मेड ऑफ द मेनली ऑफ द गैसेस एज द स्मॉल रॉकी सेंटर। छोटा छोटा पत्थर रहता है और मेनली वो कैसे, गैस से बनता है, इसलिए बोलता है जायंट, गैस जायंट। क्लियर। चलो नेक्स्ट में देखो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द लार्ज प्लैनेट्स। बड़ा बड़ा कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून लार्ज प्लैनेट है। नेक्स्ट में क्या है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द स्मॉलर प्लैनेट। ये सब के है स्मॉलर, छोटा प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। मतलब इनर प्लैनेट स्मॉलर है और आउटर प्लैनेट लॉन्गर है, लार्जर है, सबसे बड़ा है। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, मर्क्यूरी देखो, नेक्स्ट में क्या है, मर्क्यूरी इज क्लोजर टू द सन बट वेनस इज हॉटर। मर्क्यूरी क्लोजर, सूरज का पास सबसे कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी। लेकिन वेनस सबसे हॉटर, सबसे गर्म है वेनस। मर्क्यूरी इतना गर्मी नहीं है वेनस से कम गर्म है मर्क्यूरी। क्लियर है। तो मर्क्यूरी क्लोजर है लेकिन इतना गर्मी नहीं है जितना गर्मी है वेनस में। सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, हॉटेस्ट सबसे कौन है, वेनस। क्लियर। चलो, वेनस हैज द थिक ब्लैंकेट ऑफ गैस सराउंडिंग इट। उसका चार पास में क्या है, जाड़ा से ब्लैंकेट है। कौन सा ब्लैंकेट है, गैस का ब्लैंकेट घूमता रहता है। नेक्स्ट देखो, विच ट्रैप्स द हीट। वो क्या होता है, हीट बहुत गर्म है, लाइक एन ओवन का जैसे बहुत गर्म है। सो इट इज द हॉटर देन मर्क्यूरी, इसीलिए मर्क्यूरी से बहुत वेनस गर्मी है। क्लियर। नेक्स्ट में चलो, प्लूटो का आविष्कार किया है। प्लूटो इज नो लॉन्गर इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ प्लैनेट एंड इन 2006 में उसको डिस्कवर किया है, आविष्कार किया है, लेकिन उसका बारे में कुछ नहीं तथ्य नहीं आया, इसलिए उसके बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है। इट वॉज क्लासिफाइड एज ए ड्राफ्ट प्लैनेट। ये क्या है, क्लासिफाइड हिसाब से ए ड्राफ्ट प्लैनेट है।
तो हम लोग को बोलेगा ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो लिख देना। क्लियर। चलो नेक्स्ट में आप लोग को एक लिस्ट दी हूँ, लिस्ट के हिसाब से आप लोग अच्छा से याद रख सकते हैं। क्या है देखो, नेम्स ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का नाम है, इंडियन नाम क्या है, मून कितना है, उसका रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, उसका और एक नाम पॉपुलेशन नाम क्या होता है। क्लियर। चलो मार्क्यूरी, फर्स्ट क्या है मार्क्यूरी, मार्क्यूरी का इंडियन नेम क्या होता है बुध, उसका मून नहीं है, उसको कितना टाइम लगता है सूरज के चार पास में घूमने लगे 88 डेज, और उसका क्या नाम होता है स्विफ्टेस्ट, स्विफ्टेस्ट प्लैनेट, क्या स्विफ्टेस्ट प्लैनेट, स्विफ्टेस्ट प्लैनेट मार्क्यूरी का और एक नाम है। सेकंड में क्या है वेनस, वेनस का और क्या बोलते हैं शुक्र, उसका कुछ ये नहीं है, क्या नहीं है मून नहीं है, उसका कितना टाइम लगता है 225 डेज, उसका और एक नाम क्या है इवनिंग स्टार्स। क्लियर। अभी क्या है नेक्स्ट में क्या अर्थ, अर्थ का और एक नाम क्या है पृथ्वी, पृथ्वी का कितना मून है 1 मून है, उसको सूरज का चार पास में घूमने के लिए कितना टाइम लगता है 365 बाई 1/4 डेज, 365 1/4 डेज, उसका और एक नाम क्या है ब्लू प्लैनेट। क्लियर। अभी नेक्स्ट में देखो मार्स, मार्स को क्या, मार्स का और एक नाम क्या है मंगल, हिंदी में बोलता है मंगल ग्रह, उसका कितना प्लैनेट है 2, कितना टाइम लगता है सूरज को चार पास में घूमने के लिए 687 डेज, उसका और एक नाम क्या है रेड प्लैनेट। नेक्स्ट में देखो जुपिटर, जुपिटर का नाम हिंदी में क्या होता है बृहस्पति, उसका कितना प्लैनेट है 66, और कितना टाइम लगता है सूरज के चार पास में घूमने के लिए 12 ईयर्स, और उसका और एक नाम क्या होता है जायंट प्लैनेट। क्लियर। सैटर्न, सैटर्न का नाम क्या होता है शनि, शनि का कितना मून से 62, और क्या होता है कितना टाइम लगता है सूरज के चार पास में घूमने के लिए 30 ईयर्स, उसका और एक नाम क्या है रिंगेट प्लैनेट। नेक्स्ट में क्या है यूरेनस, यूरेनस का और क्या नाम होता है अरुण, उसका क्या होता है कितना मून है 27, और क्या है कितना टाइम लगता है 84 ईयर्स, और इसका और एक नाम क्या है कोल्ड प्लैनेट, क्या होता है कोल्ड प्लैनेट। नेक्स्ट में क्या है सबसे लास्ट नेपच्यून, नेपच्यून का नाम क्या होता है हिंदी नाम बोरून, उसका कितना प्लैनेट मून से 13, और रिवोल्यूशन सूरज का चार पास में घूमने के लिए कितना टाइम लेता है 165 ईयर्स, और क्या होता है उसका और एक नाम क्या है फारदेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट, फारदेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट। चलो आप लोग का ये समझ में आ गया ना, टेबल का हिसाब से है पूरा, मतलब ऐसे प्लैनेट का नाम है, उसका इंडियन नाम क्या है मतलब हिंदी में, उसका मून कितना है, उसका रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, और उसका पॉपुलेशन नाम क्या है, पूरा लिस्ट में टेबल में दे दी हूँ आप लोग का सुविधा के लिए है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोग जानकारी ले पाएगा। चलो आज इतना तक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू, बाय बाय।